अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज आपका भाई आपकी खिदमत में जो हाजिर है वो ये है कि अक्सर सवाल आ रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चों के एडमिशन्स आ गए हैं और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर वीज़ास जो कि अभी लगेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो ज़्यादातर जो मुझे मेरा कंटेंट जो वो देखा जाता है वो नॉर्मली पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से, कराची से, पंजाब साइड से जितने भी स्टूडेंट्स अभी अपना वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं उनसे आज मैं मुखातिब होना चाह रहा हूँ। और स्पेशली दिस वीडियो इज़ मेड फॉर assisting Pakistani students who are willing to come to Italy to pursue their education, जो भी आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला यार एक वीडियो बना के उनको हेल्प कर दी जाए, उनकी असिस्टेंस कर दी जाए कि वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो मेजर जो सवाल है वो यही आ रहा है कि सर, मुझे पहली बात तो ये सर मत बोला करो यार, आई डोंट क्वालिफाई टू बी अ सर्टिफाइड सर और समथिंग लाइक दैट। यू कैन कॉल मी अ ब्रो, भाई बोल सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, सर मुझे बहुत अजीब लगता है। तो डोंट कॉल मी सर। और जहाँ तक बात है कि वीज़ास का क्या रेशो है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड फॉर कि भाई अब वीज़ा के, मैंने सुना है कि इटली के वीज़ा रेशो जो है वो बहुत कम है। तो वीज़ा बिल्कुल रेशो कम है बिकॉज एक जो नॉर्मल मिस्टेक्स हैं वो आप लोग रिपीटेटिव अगर करेंगे तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, चैनल पे अपलोडेड हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जो मेजर मिस्टेक्स हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हमारे वीज़ा रिजेक्शन की जो चांसेस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाए। ठीक है, तो वीज़ा लगने की सबसे ज़्यादा जो आपका रिजेक्ट होता है वो नॉर्मल सिली मिस्टेक्स की वजह से होता है। और वो सिली मिस्टेक्स ये होती हैं कि आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएँ आप वो प्रोवाइड ना करो। ठीक है, तो और जो एक मेजर रीज़न है, एक तो डॉक्यूमेंट्स होगा ना, आपसे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा वो आपने नहीं दिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वेयर एज दूसरा जो एक मेजर प्रॉब्लम आता है, एक फ्लॉ आता है, वो अक्सर बच्चों के नामों के अंदर प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल असद इकबाल है, ठीक है, असद इकबाल खान है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो असद इकबाल खान को अगर आपका मेरी डिग्रीज के ऊपर असद इकबाल खान नाम है और वेयर एज मेरे पासपोर्ट के ऊपर जो है वो असद इकबाल लिखा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो नाम देख लेना, सारे नाम जो हैं वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए। जो आपका डिग्री के अंदर नाम है वही आपके पासपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर पासपोर्ट के ऊपर आपका नाम चेंज होता है तो उससे भी आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। ठीक है, नाम एक दफ़ा एक मेजर चीज़ें चेक कर लेना। इसके बाद कुछ लिस्ट है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करनी है। वेयर एज अगर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पता है तो आप उन्हीं के हिसाब से चले। अगर चिमिया मांगा हुआ है, चिमिया देना है, सीमिया, सॉरी चिमिया मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सी को ची का साउंड बोला जाता है, हमारे मुंह पे चिमिया चढ़ा हुआ है, हालांकि वो सिमिया है। ठीक है, तो सिमिया का आपने देख लेना है कि सिमिया आपका अप टू डेट होना चाहिए, सिमिया के अंदर फ्लॉ नहीं होना चाहिए। अक्सर आजकल जो बच्चे अभी देयर वाज वन स्टूडेंट हु गॉट इन टच विद मी और उसने बताया कि भाई सिमिया वालों ने डिग्री की जो मेरी कंप्लीशन डेट थी वो 21 को 22 कर दिया था, 22 को 21 कर दिया था, उसके वजह से ये फ्लॉज आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि यार ये जो सिमिया वगैरह के अंदर भी जो ये सिली मिस्टेक्स हैं ये ना हो। तो मेक श्योर व्हेनेवर अगर आपने कोई एचईसी से डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाया है या मोफा से टेस्ट कराया है तो मेक श्योर करना है कि उसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें कि उसके अंदर भी कोई डेट वेट या कोई नाम की स्पेलिंग वगैरह को चेंज ना हो। तो ये बहुत ही कुछ सिली मिस्टेक्स होंगी जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा और नुकसान एक अलग है, फालतू में वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा एक और जो सिली मिस्टेक है वो ये है कि अक्सर आजकल जो बच्चे मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस दफ़ा आइल्स की रिक्वायरमेंट्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी हल्की हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मांगा हुआ है। मतलब आप ये समझ लो 30-70 चल रहा है, 30% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइल्स मैंडेटरी है और 70% जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी काम चल रहा है। तो अगर यूनिवर्सिटी ने आपसे डिमांड की हुई है, ठीक है, कि भाई आपने मुझे आइल्स करके देना है, तो मेक श्योर कि यार आइल्स कर लो। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी उसकी प्रिपरेशन कर लेते हो, यूट्यूब से भी सीख लेते हो, तो आइल्स मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ उनके लिए आइल्स का 6-6.5 स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह हलवा है उनके लिए, वो निकाल लेंगे। तो ज़रा ऐसा नहीं है कि बगैर पढ़े निकालेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि वो भी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, अच्छा बैंड आ जाएगा उसके अंदर आइल्स के अंदर। ठीक है, दूसरा जो यूनिवर्सिटीज़ आपके
जो प्री अप्रूवल्स आ रहे हैं, अप्रूवल्स आ रहे हैं, वो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी फाइल के साथ अटैच करें व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द, आप जेरीज के थ्रू या एम्बेसी के थ्रू जब भी आप अपना वीज़ा अपडेट लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अप्रूवल लेटर ज़रूर लगाएं। अक्सर बच्चे अप्रूवल लेटर्स नहीं लगा रहे हो, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। वैसे अगर आप गूगल करें तो आप 75% आपके वीज़ा के चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन वही अगेन आई डिसएग्री टू दिस, क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है तो आपका 100% वीज़ा लगेगा, ठीक है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट का इशू है, बैंक स्टेटमेंट की एक और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आपका नॉर्मली आपने अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर फ़ौरन ही पैसे डाल दिए, ठीक है, अचानक से बड़े बड़े चौड़े पैसे डाल दिए, 20-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए आपने एक साथ ही डाल दिए, और उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली 30 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर आए हुए हैं, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वो एक सस्पिशियस फंड के अंदर आ जाता है, एंड उसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। मेक श्योर कि 3 मंथ्स की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, या आपने अगर पैसे डाले हैं तो उसका प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ था, या मेरे पास गाड़ी थी, या मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट की है, तो उसके साथ आपने अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि अगर गाड़ी लिखी है तो उसकी सेल डीट लगा दी, गोल्ड बेचा है तो गोल्ड, जब आप ज्वेलर शॉप पे जा रहे हैं तो उसकी रिसीट लगा दी कि भाई इतना तोला आपने सोना बेचा है, ठीक है, या आपने अगर प्रॉपर्टी बेची है तो उसकी आपने जो सेल डीट है वो लगा दी, ठीक है। तो ये वो सारे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर ये जो सिली मिस्टेक्स हैं, नॉर्मली इसको इग्नोर कर देते हैं। मैं इनको इसी वजह से सिली मिस्टेक्स बोल रहा हूँ कि ये हम लोग जो मिस्टेक्स करते हैं ये नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ये लग जाएगा, तो इसी वजह से रिजेक्ट होता है। और उसके बाद हम लोग ब्लेम करते हैं इटली को कि भाई हमारा 75% पे जो स्कोर आया वो इटली की वजह से, इटली हमारा जानबूझ के वीज़ा रिजेक्ट करा है। तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ योर्स, तो भाई वीज़ा क्यों रिजेक्ट करेगा? उनका तो काम है, उन्होंने आपको स्कॉलरशिप भी देनी है, उन्होंने आपको पैसे देने हैं यहाँ पे पढ़ने के, तो वो क्यों रिजेक्ट करेगा? सो द मेन मकसद इज़ कि टू गेट योर डॉक्यूमेंट सॉर्टेड, ठीक है, और आप इसके बाद अपना जो वीज़ा प्रोसेस आपने करना है वो आपने अप्लाई करते ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। देयर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग इनटू माय इनबॉक्स आस्किंग मी क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आई वुड लव टू रिप्लाई। और मैं कोशिश करता हूँ जितनी असिस्टेंस मैं कर सकूँ या जितनी असिस्टेंस मैं प्रोवाइड कर सकूँ और हेल्प कर सकूँ उन बच्चों की, तो वो मैं कर सकता हूँ। आजकल वैसे एक नया ट्रेंड यहाँ पे चला हुआ है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं अपने आप को तो यूट्यूबर कहता नहीं है, मैं तो बिगनर हूँ, लेकिन अक्सर यूट्यूबर्स जो हैं वो आप उनसे मैसेज करते हो तो वो बोलते हैं कि 10 यूरो 5 यूरो आप मेरे अकाउंट पे पहले पे करो, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपका भाई, इट्स ऑल फ्री, आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें, जो मेरी सकत के मुताबिक होगा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हो, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। आई डोंट चार्ज एनी मनी। और ये जितने भी जिन्होंने ये धंधा बना लिया है 5-10 यूरो वाला, तो वो उनको अवॉइड करो। तो बेहतर यही है कि आई वोंट कॉल देम रॉन्ग, ठीक है, उनका अपना वो है, लेकिन भाई इज़ ऑल फ्री फॉर यू गाइस। सो डू राइट मी इन द कमेंट एंड आई वुड लव टू रिप्लाई यू ऑल, ठीक है। और ये वीज़ा रेशो के बारे में क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट सही कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अराउंड देन, चाओ।